नमस्कार भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। क्योंकि कुछ मेरे ऐसे भाई हैं जिनको यहाँ पर विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना नहीं आता है। आज के बाद वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। इसीलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से और अंत तक आपको जरूर देखना है। आइए भाइयों, क्या करते हैं, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पहले वाले समीकरण को यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद दूसरे वाले समीकरण को आपको दोनों प्रश्नों को हल करते हुए आपको आज देखना है, ठीक है ना। चलिए, आपको क्या करना है, पहले वाले समीकरण को आपको हल करना है। तो आपको यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर एक बार फिर से आपको नोट करना है। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है 3x प्लस में यहाँ पर ये 4y बराबर हमारे पास यहाँ पर 10 दिया है। अब इसके बाद दूसरा समीकरण हमारे पास 2x प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2y बराबर हमारे पास यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान से देखना है। अब इसको विलोपन विधि से, इसको आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब विलोपन का पहले मतलब आपको समझना है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना है या फिर गायब करना है, ठीक है ना। अब कैसे गायब करके यहाँ पर हल करते हैं वही हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करना है, इसको समीकरण, पहले हम इस दोनों समीकरणों को आपको पहले नामकरण कर देना है, ठीक है ना। पहले वाले समीकरण को आपको पहला समीकरण नाम दे देना है और दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर दूसरा समीकरण नाम इस तरह से दे देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपको फिर से आपको यहाँ पर नीचे आपको लिख देना है। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये हमारा 3x प्लस में यहाँ पे 4y बराबर हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। अब इसको दूसरा समीकरण हमारे पास 2x प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2y बराबर हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर विलुप्त करना पड़ेगा किसी भी एक पद को। चाहे x वाले पद को गायब करो या फिर y वाले पद को गायब करो, आपको गायब करके हल करना है, ठीक है ना। मान लीजिए हमको यहाँ पर इस x वाले पद को गायब करना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। इस 3 का गुणा आपको यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में कर देना और इस 2 का गुणा पहले वाले समीकरण में कर दोगे तो हमारा यहाँ पर x वाला पद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस x वाले पद को आप नहीं गायब करना चाहते हो, नीचे यहाँ पर y वाले पद को गायब करना चाहते हो, वही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना। क्या करना, मान लीजिए इस y वाले को गायब करना है तो 4 का गुणा आपको यहाँ पर नीचे वाले समीकरण में कर देना और 2 का गुणा आपको यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण में आपको कर दोगे तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, तो y वाला पद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस x वाले पद को गायब करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम इस वाले x वाले पद को गायब करना है ना, तो इस 3 का गुणा दूसरे वाले आपको समीकरण में कर देना है और इस 2 का गुणा आपको पहले वाले समीकरण में कर दोगे तो हमारा यहाँ पर x वाला पद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। इस 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर पूरे समीकरण में आपको करना है, ठीक है ना। 2 का गुणा यहाँ पर 3x में करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करना है और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8y हो जाएगा, बराबर है तो आपको बराबर करना है। 2 का गुणा 10 में करेंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से 3 का गुणा पूरे समीकरण में करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6x हो जाएगा, तो x करना है, प्लस करना है और 3 का गुणा आपको यहाँ पर 2 में करेंगे, 3 दूनी यहाँ पर 6y है तो y कर देना है, बराबर था बराबर करें। 3 का गुणा 2 में करेंगे पर 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भैया, आपको यहाँ पर इस तरह से आपको लाइन खींचना है। खींचने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, आपको लिखना क्या है, आपको ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पर नीचे में समीकरण का आपको यहाँ पर साइन चेंज करना है, साइन चेंज करके आपको उसको लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या है, हमारा प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। सभी का साइन चेंज करेगा, नीचे वाला चेंज होगा, ये देखा प्लस में था ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये भी क्या है, 6y प्लस में तो क्या माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा 6 क्या है, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर साइन चेंज कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना है घटाने पर, क्या करना है, घटाने पर। घटाओगे तभी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वाला कौन एक x वाला पद गायब हो जाए। देखो यहाँ पर 6x में से 6x को घटाएंगे क्या देखो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर 8y है, हमें 6y को यहाँ पर घटाना है। 8y में से 6y को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 2y बचेगा, बराबर तो हमें बराबर कर देना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर माइनस क्या, माइनस में 6 है, तो 20 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर
क्या है हमारे पास यहाँ पर ये y है तो y लिखना है, बराबर हमारे पास यहाँ पर 14 तो हमने 14 लिख देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास यहाँ पर y के साथ 2 क्या है गुणा ग्रुप में, उधर जाएगा तो क्या बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 के नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग रहे हैं क्या हो जाएगा, 2 7 यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो y बराबर हम क्या मिला हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिला, क्या मिला 7। बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोगों ने यहाँ पर एक पद को गायब करके हम लोगों ने यहाँ पर y का मान प्राप्त कर लिया। अब इसी y की मदद से हम लोग यहाँ पर x का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पर y का मान आया है आपको क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में रख दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का भी मान निकल जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर y का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर x का भी मान निकाल देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर रैखिक समीकरण में x और y दोनों का मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं साइड में कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, किसमें रखना है, आप लोग यहाँ जाए पहले वाले समीकरण रख सकते हैं तभी आपको यहाँ पर x का मान मिल जाएगा, या फिर y यहाँ पर नीचे वाले समीकरण रखो तब भी आपको यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर हम पहले वाले समीकरण रखते हैं और आपके लिए होमवर्क क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण आपको यहाँ पर इस y का मान निकाल रख कर आपको x का मान निकालना है, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले वाले समीकरण रखते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, आपको लिखना है कि समीकरण एक में y का मान रखने पर, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, रखने पर। तो ये रखने में चलिए पहले हम समीकरण 1 लिख देते हैं। हमारे पास क्या समीकरण, यहाँ पर ये 3x प्लस में हमारे पास यहाँ पर 4y है, लेकिन y की जगह हमको क्या लिखना है, y की जगह हमको यहाँ पर ये 7 लिखना है। क्या लिखना है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं y की जगह हमको यहाँ पर 7 लिखना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर y की जगह हम लोग यहाँ पर ये 7 को क्या हुआ जी, तो यहाँ पर है ना y की जगह हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 7 लिखना है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास के बराबर हमारे पास यहाँ पर 10 है तो हमें 10 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करो, हमारा x का भी मान निकल जाएगा। तो ये निकालते हैं, देखो हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x रहेगा और 4 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 से यहाँ पर 28 हो जाएगा, 28 लिख दें, बराबर हमारे पास यहाँ पर 10 से 10 कर देना है, ठीक है ना। अब इस 28 को क्या करना है, बराबर के यहाँ पर उस तरफ भेजना है, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पर 3x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, इसको 28 को क्या करें उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर 28 को उस तरफ भेजेंगे हम माइनस है, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 10 में से 28 तो घटेगा नहीं, तो क्या करें 28 में से यहाँ पर 10 को घटा लेंगे और जो बड़ा होगा उसी के यहाँ पर साइन लगा देंगे। देखो यहाँ पर 28 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 18 बचेगा, लेकिन 18 कैसा बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रहे बड़े में से तो यहाँ पर माइनस में से यहाँ पर घटाया है, यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर माइनस का मतलब माइनस वाला यहाँ पर चिन्ह क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर x के साथ क्या है 3 गुणा के रूप में है, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाए, यहाँ पर भाग के रूप में हो जाएगा, माइनस में 18, क्योंकि x का 3 गुणा के रूप में उधर जाकर यहाँ बटे में भाग के रूप में जाए। अब इसको यहाँ पर भाग देते हैं तो क्या होगा, 3 छक 18 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे x बराबर क्या मिला, माइनस में हमारे पास 6 मिला, क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 6 मिला। बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोगों ने यहाँ पर y की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर x का भी मान निकाल लिया। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर रैखिक समीकरण को हल करना आ गया होगा विलोपन विधि से। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक और प्रश्न को सवाल करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पर और भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले यहाँ पर प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये पहला मतलब दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। अब अगर इसको आपको यहाँ पर दोबारा आपको यहाँ पर फिर से इसको नोट कर लेना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है हमारा 3x प्लस में यहाँ पर ये 4y बराबर हमारे पास यहाँ पर 10 है। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास 2x माइनस में यहाँ पर 2y है, बराबर यहाँ पर 2, ठीक है ना। आई मीन दोनों समीकरण का आपको यहाँ पर क्या करना है, नामकरण कर लेना है। चलिए कर लेते हैं, हमारा क्या पहला समीकरण हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 व 2 से आपको इस तरह से लिख देना है। आपको क्या फिर से आपको यहाँ पे समीकरणों को नीचे आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस में यहाँ पे 4y बराबर हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इसके बाद नीचे वाला समीकरण लिखेंगे 2x माइनस में यहाँ पर 2y और बराबर में यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर इसे दोनों पदों में से किसी एक पद को गायब करके हमको यहाँ पर किसी एक पद का मान निकालना है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले पद को यहाँ पर गायब करके हम यहाँ पर y का मान निकालेंगे। उस y का मान किसी भी एक समीकरण रख देंगे तो हमारा यहाँ पर x का भी मान निकल जाएगा। चलिए हमको क्या करना है, इससे x वाले पद को गायब करना है। तो क्या करना है, इस 3 का गुणा को यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। इसी तरह से 2 का गुणा को यहाँ पर पहले वाले समीकरण में आपको कर दोगे तो यहाँ पर x वाला पद गायब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर गायब करते हैं। 2 को गुणा हम यहाँ पर 3x में करेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 यहाँ पर 6x हो जाएगा, प्लस प्लस करना है। 2 का गुणा 4 में करेंगे, क्या हो जाएगा 2 चौके यहाँ पर 8y हो जाएगा, तो y लिख देना है। 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 10 में करेंगे, क्या हो 2 धम्मा यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इस 3 का गुणा नीचे में करेंगे, ठीक है। 3 का गुणा हम यहाँ पर 2x में करेंगे, भाई क्या 6x हो जाएगा, माइनस अब माइनस कर देना है। 3 का गुणा यहाँ पर 2 करेंगे, क्या हो जाएगा 3 दूनी यहाँ पर 6, ये y हो तो y हो जाएगा, बराबर तो बराबर करना है। 3 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे प्यारे भाइयों क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। अब आपको यहाँ पर नीचे वाले समीकरण का उपयोग करना है, आपको यहाँ पर साइन चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस में तो क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि उनको घटाएंगे तभी हमको यहाँ पर ये आगे मिलने वाला है घटाने पर, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख देना है। अब देखो यहाँ पर 6x में से क्या करेंगे, 6x को घटाएंगे, क्या उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 8y प्लस में है और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6y भी क्या है प्लस में है। नीचे वाला आपको यहाँ पर लेना है साइड, ठीक है ना। 8 6 क्या है 14, यहाँ पर ये y हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 20 में से क्या करेंगे 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे 14 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो y के साथ क्या है यहाँ पर 14 गुणा के रूप में है, तो y बराबर यहाँ पर 14 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर y के साथ क्या है 14 गुणा के रूप में, उधर बेचेंगे क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, बटे हमारे पास यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो भाग करेंगे तो 14 के यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर y का मान क्या मिला हमारे पास, y का मान हमारे पास यहाँ पर ये 1 मिला। अब क्या करेंगे, इस y का मान किसी भी एक समीकरण में कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। आई उसका भी मान को हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस y का मान किसी भी आप समीकरण में आपको रख देना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण रखते हैं, आपके लिए यहाँ पर होमवर्क रहेगा। दूसरे वाले समीकरण में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस y का मान रख के आपको यहाँ पर आंसर आपको बताना है, पूरी तरह से आपको बताना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण एक में y का मान रखने पर, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। लिख दिया तो क्या करेंगे, पहले समीकरण y, यहाँ पर पहला समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 3x प्लस में यहाँ पे ये 4, y की जगह हमको क्या लिखना है, हमको y की जगह हमको यहाँ पर तो y की जगह आपको यहाँ पर 1 लिखना है। तो y की जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 10 है। अब इसको सॉल्व करें, हमारे x का भी मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3x रहेगा और प्लस में यहाँ पे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर में पे 10 हो जाएगा। इस 4 को क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 के जगह पर भेजेंगे, ठीक है, 10 के पास के भेजेंगे। ये हमारे यहाँ पर 3x रहेगा। अब देखो बराबर है तो बराबर करेंगे, इस 4 को यहाँ पर क्या करेंगे 10 के बगल में भेजेंगे माइनस, क्योंकि प्लस में घटा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर 3x रहेगा। अब 10 में से 4 को घटाएंगे 6 बचेगा। अब देखो यहाँ पर x के साथ यहाँ पर 3 क्या गुणा के रूप में, तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 6। अब देखो भाई x के साथ क्या है 3 गुणा के रूप में, उधर जगह बटे में हो जाएगा, यहाँ बटे में 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 2 मिला। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये x का भी मान निकल जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करके रैखिक समीकरण को हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को यहाँ पर विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो एक लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो आपको डिसलाइक जरूर किया, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।